हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबको कभी देखिए। आज हम 24 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसका हिंदी का लैंग्वेज वन, जो पेपर वन का लैंग्वेज वन है, उसका हम 15 क्वेश्चन पैडागोजी के लेके आए। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा पैडागोजी समझने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है 106 नंबर कि चोमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है, समझे। अब देखिए, आप चोमस्की के बारे में पढ़े होंगे, तो देखिए चोमस्की जो थे आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि ये भाषा में बहुत सारा योगदान दिए हैं। इनका एक और योगदान है कि बोले थे कि बच्चा में जो भाषा सीखने की योग्यता होती है वो जन्मजात होती है। कि बच्चा एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं LAD, समझे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण या अर्जन भी देता है, भाषा अर्जन यंत्र, समझे। तो बोलेगा LAD पर किसने जोर दिया है, तो बताइएगा आप चोमस्की। तो चोमस्की ने बताया था कि बच्चा में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, समझे। अब इसमें एक और चीज़ उसने बताया था कि बच्चा को जैसा माहौल में रखिएगा बच्चा वैसा भाषा सीख लेता है, एक जन्मजात चीज़ है। उसी को उन्होंने कहा था सार्वभौमिक व्याकरण, या इसी को यूनिवर्सल व्याकरण मतलब ग्रामर कहा जाता है। तो पूछेगा यूनिवर्सल ग्रामर किसने दिया है, तो याद रखिएगा कौन दिया है, तो चोमस्की ने दिया है, समझे। तो चोमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है, तो उसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं कि बच्चा कैसे भाषा सीखेगा, समझे। तो इसका आंसर आप याद रख सकते हैं। तो पहला के 108-6 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश है, समझे। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो वाइगोस्की थे वो बताए थे कि बच्चा समाज में, सांस्कृतिक में और 3 चीज़ पर जोर देते, भाषा पर, सांस्कृतिक पर और समाज पर। तो बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके वो भाषा को सीखता है, या वहाँ पर जो भी चीज़ है वो सीखता है, समझे। तो भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इससे यह विचार सम्मिलित है कि भाषा क्या है कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा क्या की जाती है, अर्जित की जाती है, समझे। ये आपका वाइगोस्की इस पर ज़्यादा जोर दिए हुए थे, समझे। इसमें आपका विरासत तो होगा नहीं। देखिए सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता है ये आपका भाषा सीखने का, ये आपका सहजानुभूत सिद्धांत कहता है। सहजानुभूत कौन सा सिद्धांत है, तो इसे कहते हैं सजनाभूत सिद्धांत कहते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्वेश्चन आपको जैसा है आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर दीजिएगा कि बना दीजिएगा, समझे। तो वही है कि सामाजिक, यहाँ पर अनुकूलन द्वारा तो सीखना, ये पियाजे कहे हुए हैं, समझे। तो ये क्या है, ये आपका चोमस्की के अकॉर्डिंग हो गया, ये आपका पियाजे के अकॉर्डिंग तो कोई है नहीं, और ये आपका वाइगोस्की के अकॉर्डिंग हो गया, समझे। तो क्वेश्चन जैसा भी रहे आप बना सकते हैं, समझे। आगे क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 107 का, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझे। आगे आपका क्वेश्चन है कि 108 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा, 108 है, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए आप लोग को पता है कि व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें आपका एरिक्सन आते हैं, थॉर्नडाइक आते हैं, पॉवलोव आते हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं सामाजिक अंतःक्रिया जो है ये आपका क्या है, वाइगोस्की द्वारा दिया है। ये क्या है आपके, तो ये व्यवहारवादी नहीं है, ये क्या है, सामाजिक मतलब सामाजिक रचनावादी है, ये सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, इसीलिए ये क्या होगा, व्यवहारवादी से संबंधित नहीं है। आंसर ये हो गया। प्रयासम त्रुटि है आपका थॉर्नडाइक का, जो व्यवहारवादी खाली बर्तन, ये आपका व्यवहारवादी का ही कथन है। सक्रिय अनुकूलन यानी बच्चा वही पॉवलोव के अकॉर्डिंग हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। कितना का, तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे कि सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश है। लिखा है कि व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है भाषा। तो ये आपका कौन सिद्धांत कहेगा, तो ये जो आपका सिद्धांत कहेगा उसे सजनाभूत सिद्धांत कहते हैं हम लोग, समझे। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, सहजानुभूत सिद्धांत, समझे, जो आपका चोमस्की इस पर जोड़ देते हैं। दूसरा है पुरस्कार एवं दंड, तो ये आपका कौन जाएगा, व्यवहारवादी के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी आपका जो स्किनर है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
समाज अंतःक्रिया ये आपका सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें आपका कौन आ जाएंगे, वाइगोस्की आ जाएंगे। अब चलिए 3 ऑप्शन तो कट गया, बच गया आपका 4 नंबर ऑप्शन। तो कह रहा है कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा बच्चों के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पे क्या हो जाती है, निर्भर हो जाती है। समझे नहीं, बच्चा जब बोलता है उससे पहले ही क्या हो जाती है कि बच्चों में भाषा की समझ पर विकसित हो जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 109 का 4 नंबर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित, ये ऑप्शन अकॉर्डिंग छांट सकते हैं। देखिए टिप्पणी लिखना मतलब हो गया कि निष्कर्ष टाइप का टिप्पणी लिखना। तो ये आपका क्या होता है कि प्रारंभिक साक्षरता का नहीं। बाद बाकी देख लीजिए, इस बात की समझ है कि मुद्रित सामग्री अर्थ देती है, सही बात है। आरंभिक स्वनिमिक जागरूक, स्वनिम मतलब होता है कि भाषा या बोली की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग स्वनिम कहते हैं, समझे। तो ये भी सही है। आधारभूत वर्णों ज्ञान ये भी सही है, यानी जो आपका 4 नंबर है यही क्या हो जाएगा, गलत है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है 110 के बाद 111 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक, यानी कह रहा है कौन सा कथन पठन कौशल। देखिए पहला ऑप्शन है कि कक्षा में पठन कौशल के विकास में सहायक है। पठन कोना मतलब हो गया कि पढ़ने से रिलेटेड हो गया कि आप पढ़िएगा कोई चीज़ को ध्यान से तो वो चीज़ विकास होगा, तो एकदम सही बात है। दूसरा है कि बच्चों के जोड़े में, देखिए जोड़ा समूह में बच्चा को नहीं बैठाना, यही नेगेटिव हो गया, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ए सही है, बी गलत है, यानी 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझे। आगे आपका है इसका 111 है, क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझे। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन कि अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संप्रदा सीखते हैं। देखिए लिखा रहा है कि अचानक से शब्दों को सीखना, यानी अचानक से आप कोई शब्द सीखिएगा तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं पुस्तक का स्वर वाचन करेंगे तो बच्चा अचानक कोई शब्द को सीखेंगे, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अचानक से शब्दों का सीखना तब घटित होता है जब बच्चे क्या करते हैं कि पुस्तक के स्वर वाचन के माध्यम से शब्द संप्रदा सीखता है। देखिए पृथक तो दिया है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है कि पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना। देखिए विशेष दे दिया है ना, विशेष शब्द आप जानते हैं कि क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, विशेष। देखिए यही सब आपका काटना है ऑप्शन। कह रहा है कि याद करना, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका 1 नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया, समझे। तो आपका 112 का 1 नंबर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्रिया आधारित लेखन पागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। देखिए आप लोग स्क्रिबलिंग पढ़े होंगे या हम लोग ग्राफिंग करते हैं तो क्या है वो लेखन से पूर्व लेखन, मतलब लेखन से पहले क्या है क्षमता है, समझे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व लेखन हो जाएगा, समझे। यानी कह रहा है कि चिन्हित किया जाता है, मतलब प्रक्रिया आधारित लेखन पागम में सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, ये पूर्व लेखन में किया जाता है, समझे। 113 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 113 का आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझे, पूर्व लेखन में। आगे है आपका 113 के बाद 114 नंबर है कि स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। देखिए आपको बताया था कि क्या है कि आपको भाषा या बोली की सबसे छोटी इकाई होती है, तो बोली देखिए यहाँ लेखा चित्र दे दिया, चित्र से संबंधित है, वो बोलने से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, साउंड से संबंधित है, समझे। सबसे छोटी साउंड होती है, समझे। तो आपका नहीं शुद्ध हुआ या नहीं है, सही वर्तनी नहीं, तो बच गया। बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता आपका स्वनिम जागरूकता संबंधित है, समझ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 114 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है 114 के बाद है 115 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभावकारी पठन रणनीति है, यानी कह रहा है कौन सा एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। देखिए पहला ऑप्शन है, अब देख लीजिए पहले ऑप्शन छांट लीजिए, कौन कौन ऑप्शन छांट के, उसके बाद तब आपको पता चल जाएगा कौन कौन सही होगा, समझे। पहले ऑप्शन को आप क्या कीजिए कि छांट लीजिए, समझे। तो देखिए केवल लग गया है, समझे, तो ऑप्शन कट गया। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा प्रभावी पठन रणनीति है,
देखिए पठन अपने, देखिए अपना साथियों को ज्ञान को पढ़, देखिए अपना साथी दे दिया, अपने लिए ना पढ़िएगा कि अपने साथी के लिए पढ़े, करा है कि पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की रचना के लिए प्रयोग करना। देखिए अपने साथी के लिए ना, आप स्वयं के लिए कीजिएगा, तब ना वो प्रभावशाली होगा। इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब पठन अचेतन प्रक्रिया, देखिए अचेतन नहीं है, चेतन प्रक्रिया, आप शुद्ध के नहीं पढ़ सकते हैं, समझे। दिमाग खोल के, तो क्या हो जाएगा, चेतन चिंतन प्रक्रिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बच गया कौन ऑप्शन, तो 1 नंबर कि पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालकर पढ़ना है, जो भी चीज़ है उसको अर्थ निकालकर आप पढ़िए, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 115 का 1 नंबर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। तो आप लोग अनुच्छेद का नाम सुने होंगे, अनुच्छेद से क्या होता है कि सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर है कि जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है कि जब विशिष्ट चीज़ का बात करेगा तो वो बारीकी से पढ़ रहा है, जब मुख्य घटनाओं को पढ़ेगा, इसमें कम समय में ज़्यादा चीज़ को पढ़ेगा, वो आपका क्या होता है, तो वो सरसरी होता है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो बारीकी से पढ़ रहा है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 117 का, तो 1 नंबर हो जाएगा, समझे। 118 नंबर क्वेश्चन है, 118 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा अधिगम से संबंध में सही है। तो पहला ऑप्शन है कि भाषा अधिगम, केवल लगा दिया पाठ्य पुस्तकों से, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। भाषा अधिगम की गति मुद्रित और लिखित समित परिवेश में बढ़ सकती है, यानी जितना ज़्यादा मुद्रित होगा और जितना ज़्यादा लिखित परिवेश में होगा उतना बढ़ेगा, एकदम सही ऑप्शन है। विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम, देखिए बिना कह रहा है कि भाषा अधिगम के कह रहा है कि आपका विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम ये क्या होती है की आवश्यकता नहीं होती है। कैसे नहीं आवश्यकता है, आपको आवश्यकता पड़ेगा, इसीलिए आपका क्या है, गलत हो गया। भाषा अचेतन नहीं होता है, चेतन होता है, आपको दिमाग खोल के रहना पड़ेगा, समझे। इसको हम प्रयास से सीखते हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। ये भी आपका आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझे। आपका क्या हो जाएगा 118 का 2 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणीय त्रुटि पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति क्या है। लेखन कौशल को भी देखिए, लेखन कौशल नहीं थे तो आपका एक तरह का व्याकरण पर चीज़ पर जोड़ दे रही है। हाँ, ये चीज़ है आपका भाषा अधिगम के लिए अनुप्रयुक्त है, यानी भाषा अधिगम में ही होता है ना कि उसमें व्याकरण पर जोर देता है, वो व्याकरण में किसी न किसी भाषा अधिगम में हम व्याकरण के थ्रू सीखते हैं, इसीलिए भाषा अधिगम करवा रही है। ऑप्शन सही है। तो बाल मनोविज्ञान तो इससे रिलेटेड कुछ है नहीं, और लेखन कौशल विकास है नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर सबसे परफेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोग जानते हैं ना कि भाषा अधिगम में हम व्याकरण, बिना व्याकरण के हम भाषा अर्जन करते हैं। अब भाषा अधिगम करने में हमको व्याकरण और नियम की आवश्यकता होती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावी माध्यम है। तो नैतिक शिक्षा होगा नहीं, आपका खाली समय व्यस्त रखने का है नहीं। कहानी जब सुना रहा है तो क्या श्रवण कौशल का क्या होगा, विकसित होगा, लेखन तो नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 2 नंबर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका सब हम क्वेश्चन डाल देंगे, समझे। थैंक यू।